प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अमिताभ बच्चन सफर फिल्मी शहंशाह। एक बार की बात है, भारत के सिनेमाई अदाकार अमिताभ बच्चन, जिन्हें भारत की फिल्मों के राजा कहा जाता है, एक दिलचस्प सफर पर निकले। उनकी किस्तों से भरपूर फिल्मों का ये सफर उनकी जिंदगी की रोशनियों और तारीकियों का हिसाब था। अमिताभ बच्चन का इस्लामाबाद में पैदाइश हुआ। वो एक मामूली से पेशावर खानदान से ताल्लुक रखते थे। पहले वो नहीं जानते थे कि आने वाले दहाइयों में वो एक फिल्मी सितारा बन जाएंगे। अपने नौजवानी के दिनों में अमिताभ बच्चन ने एक शिकार भी बनाया था। उनकी बेहद पर तवानाई और अंदरूनी खूबसूरती के बाइस वो फिल्मी अंदाज में अपील करते थे। उन्होंने मुजिज़े को हकीकत बना दिया। अमिताभ बच्चन की फिल्मी करियर की शुरुआत मुश्किलात से भरपूर रही। उनकी पहली फिल्म साथ ए हिंदुस्तान नाकाम रही, लेकिन वो नहीं हारे और अपने हदफ की तरफ बढ़ते रहे। अमिताभ बच्चन की मकामियत बदलने वाली फिल्म जिंदगी और मौत ने उन्हें सितारों के करीब ले आई। ये फिल्म भारतीय सिनेमा में एक बड़ी तब्दीली का आगाज साबित हुई और अमिताभ को मरूफी की पहचान दी। उन्होंने अपनी मसनूयत की आलमी सतह पर पहचान बना ली। अमिताभ बच्चन का मकामियत के साथ साथ बोलियों के लिए भी अजीम काबिलियत थी। वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ज़बानों को महारत से बोलते थे। इनकी अदाकारी उनकी अंग्रेजी और हिंदी में मुस्तकिल फरमा बन गई थी। अमिताभ बच्चन को अपने शोहरे और फन की पेशरों के लिए इंतखाब किया गया। वो अपनी फिल्मों में एक मौजूदगी की तरह जाहिर होते थे। उन्होंने मिकैनिकीत को जानवरों में बदल दिया और सिनेमा की दुनिया को हैरान कर दिया। आज अमिताभ बच्चन एक लेजेंडरी अदाकार है। उनकी अदाओं ने मुजिज़े को हकीकत बना दिया है और भारतीय सिनेमा में उनको एक खास पेशावर करार दिया है। आपको याद होगा कि बच्चन साहिब ने एक फिल्म में कूली के किरदार में बहुत शानदार अदाकारी की थी। फिल्म कूली की कहानी मुल्क भारत के दिल की दास्तान थी। ये फिल्म 1983 में मंजर आम पर आई थी और ऐसी फिल्म थी जो लोगों के दिलों पर छा गई। इस फिल्म की दास्तान एक कूली की घराने की माशी साबियों, रिश्तों और मोहब्बत की कहानी थी। अदाकारी अमिताभ बच्चन ने एक कूली के किरदार को जन्म दिया था। वो छटाने वाले बस की सवारी करते थे और उनका मकसद अपने प्यारे खानदान को फलाह पहुंचाना था। एक दिन बच्चन साहब ने एक गैर मुतवक्के हादसा का सामना किया। उन्होंने बस पर गोली चलाई और वो मारे गए। ये हादसा पूरे मुल्क में बेहद ही शौक और दिलगिरी का सबब बना। लोग अमिताभ बच्चन की खुशखबरी सुनने के बाद खुशी से भर गए। बस इस हादसे के बाद बच्चन साहिब को याद नहीं थी कि वो कौन है या इन्होंने उनका नाम किया है। वो अपने हाथों और एतबार पे बस के उम्मीदवारों के लिए दुआ करते रहे। वक्त गुजरता गया और बच्चन साहिब को इलाज की जरूरत थी। एक रोज एक जवान लड़की, जो इस हादसे के बाद बच्चन साहिब को शनाख्त करती है, उनके पास आती है। वो अपने भाई को मुतहर्रिक करने के लिए एक अजीब तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ये लड़की, जिसका नाम माँ है, बच्चन साहिब के पीछे पड़ जाती है और वो कोशिश करती है कि उनको याद दिलाए कि वो कौन है। इस कहानी में मोहब्बत, रिश्ते और यकीन की कहानी बनी। बच्चन साहिब को अपने माँ बाप, बहन भाई और दोस्तों की अच्छाई की याद दिलाई गई। बच्चन साहिब के मौजिज़ादार किरदार ने लोगों को इंसाफ के लिए अलिफाटे खड़ा किया। इस कहानी ने लोगों के दिलों पर छा गया और उन्हें उम्मीद की किरण लगाई कि बच्चन साहिब अपने खानदान से मिलने के लिए लौटेंगे। बच्चन साहिब के इलाज के बाद भारत भर में खुशी का माहौल फैल गया। लोगों ने खुशियों का जश्न मनाया और अपने मुक़द्दर को शुक्रिया कहा। बच्चन साहिब के बाद फिल्म कूली एक भारतीय सिनेमा का तारीखी कारनामा बन गई और ये फिल्म अब तक लोगों के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।